कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसके पहले जितने भी वीडियो थे मैंने सॉल्व करा चुका हूं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्रक O है तथा ए बी का निर्देशांक दिया हुआ है। मतलब कहा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त में ए बी एक व्यास रेखा खींचा गया है जिसमें 2 का मान दिया हुआ है और हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक तरह का ये हम बना लिए हैं पहले से। ये क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। वृत्त पे एक व्यास खींचा गया हुआ है। तो आपको तो पता है यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है उसको हम व्यास कहते हैं और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी बोला कि ए बी व्यास है, तो चलिए हम मान लिए कि यहाँ पे ए बी एक व्यास है। उसके बाद बी का मान दे दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 1 और 4 दिया हुआ है और जो बीच केंद्रक है मान लेते हैं कि ओ केंद्रक हो गया, तो इसका जो निर्देशांक 2 और 3 दिया और ए का निर्देशांक कुछ नहीं दिया, नहीं कि हम मान लिए एक्स और वाई ए का निर्देशांक हो गया। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि ए वाला निर्देशांक हमको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लिखेंगे, क्या बनाएंगे कि माना कि ए का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ए इंटू एक्स और वाई। पहले ही हम बता दिए कि ए का ही निर्देशांक हम मान लिए। अब हम क्या करना है कि अब हम इसका निर्देशांक निकालने के लिए तो लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे चूंकि ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। किसका है? देखिए ओ वाला है ए और बी का मध्य बिंदु है, तो ओ ए बी का मध्य बिंदु है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना और एग्जाम में बनाइए तो इसी तरह का क्वेश्चन को लिख कर बनाइएगा। ठीक है, अर्थात जब बराबर होगा तो अर्थात क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अर्थात 2 माइनस 3। क्या है? 2 और -3, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, -3 तो बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है x + 1, यानी कि x1 और x2 फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला में? तो x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2 होता है। ठीक है, अब इस स्थिति से हम देखें तो इसमें x1 और इसमें x1 और ये x2 हो जाएगा। तो x1 के स्थान पे x है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x1 के स्थान पर x है तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x2 के स्थान पर 2 है। क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। लेकिन हमें बात करना है इस बिंदु और इस बिंदु पे हम देख रहे हैं। ठीक है, ये और ये बिंदु में a और b में देख रहे हैं, तो यहाँ पे a यह है, b यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 2 और y की बात करें तो y ही रह जाएगा प्लस y2 की बात करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा बटा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए ई जो मान होगा ये x1 हो जाएगा, ई y के लिए हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? तो इसको हम लिख सकते हैं यही कि 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं x + 1 बटा में 2 इसके बदले ये आ जाएगा ये इसके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर, क्या हो जाएगा? -3 बराबर y + 4/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 2 में 2 से गुना होता है कितना हो जाए? 4 और x + 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 बराबर 2 दूना 4। सेम उसी तरह से इसको गुना करेंगे तो x y + 4 बराबर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन -6 हो जाएगा। अब देखिए +1 बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 i -1 हो जाएगा। उसी तरह से ये हो बच जाएगा कितना? x बराबर 3 आ गया।
उसी तरह से y बराबर ई -4 आई प्लस है बराबर के जब उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 4 10, लेकिन -10 आ गया। अब देखिए हमें a का निर्देशांक निकालना था। किसका निर्देशांक, a का निर्देशांक। a का निर्देशांक क्या है, x और y। तो हमको x और y का मान निकल के आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x का निर्देशांक हो जाएगा। तब लिखेंगे अतः बिंदु a x और y, तो x y का निर्देशांक कितना आ गया, x का मान आ गया 3 या y का मान आ गया -10। यही हमारा क्या हो गया आंसर। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।